नहीं सुन पाएगी। अगर आज एक शास्त्र पढ़ने वाला ही शास्त्रीय अध्यापक के लिए पात्रता नहीं रखता तो और कौन शास्त्रों को पढ़ाएगा। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र पढ़ने के लिए हमें शास्त्री की डिग्री हासिल करनी पड़ती है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं तब जाकर के हमें शास्त्री की उपाधि मिलती है, अन्यथा हमें शास्त्री नहीं कोई बोल सकता। आप बच्चे शास्त्री कर रहे हैं, 4 साल 5 साल लगा करके आप शास्त्री की उपाधि को हासिल करेंगे, वो आपको पता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। कोई गरीब घरों से भी ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता है आपके मम्मी पापा जो है वो किस तरह से आपका खर्चा उठा रहे हैं। आप किस लिए शास्त्री कर रहे हैं, ताकि कल को आप बच्चों को जो है वो शास्त्र पढ़ा सकें, उनको शिक्षा दे सकें। एक शास्त्री अध्यापक बनने के लिए आप शास्त्री की उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु फिर भी शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी सरकार बोल रही है कि आप जो है वो शास्त्री अध्यापक बनने के लिए पात्र नहीं है। बीए एमए वाले जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनको शास्त्री के लिए इलिजिबल माना जा रहा है। क्यों? एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक केमिस्ट होता है जिसने दुकानें खोल रखी हैं, दवाइयों का ज्ञान उसको भी है, वो भी दवाइयां बांट रहा है, सबको दे रहा है दवाइयां, लेकिन कल को अगर वही बोलने लग जाए कि नहीं जी मुझे भी एमबीबीएस की उपाधि दो, मुझे भी एमडी की उपाधि दो, तो क्या ये तर्कसंगत बात है? एक मैकेनिक है जिसको बस के सभी पुर्जों का पता है, बस के बारे में सब सारी जानकारी रखता है, लेकिन अगर उसको बस ड्राइवर मान लिया जाए तो क्या ये तर्कसंगत बात है? एक शास्त्री जो है वो शास्त्री की उपाधि करके जो है वो अपनी पात्रता बना रहा है, लेकिन फिर भी उसको पात्र नहीं माना जा रहा है। हमारे सरकार के ऐसे नुमाइंदे बैठे हैं, उनको अभी संस्कृत के बारे में अ ब स का पता नहीं, जो 14 सूत्र नहीं जानते हैं, प्रत्याहार सूत्र नहीं जानते हैं, संधियां नहीं जानते हैं, वो संस्कृत के बारे में क्या जानते हैं। आज भी बोल रहे हैं कि नहीं जो शास्त्री है वो संस्कृत के अध्यापक बनने के लिए पात्र नहीं है। अगर संस्कृत आज डूब गई तो कल को इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, आज संस्कृत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ये केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए भी जो है वो सुखमय होगी, क्योंकि आप बच्चे जो हैं आज शास्त्री कर रहे हैं, कल को आप भी इसी सपने के साथ शास्त्री उपाधि कर रहे हैं कि कल को आप भी संस्कृत के अध्यापक बने। परंतु शास्त्री करने के बाद भी फिर भी आपको पात्र ना माना जाए तो आपकी शास्त्री उपाधि करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमने जब शास्त्री की तो हमारे लिए कोई शर्त नहीं थी, आप शास्त्री उपाधि करो, चाहे शास्त्री की डिग्री हासिल कर लो, चाहे आप 40% अंकों के साथ ही करो। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक और नियम थोपा गया कि जी इसके लिए आपको 50% अंक जो है वो शास्त्रीय डिग्री में हासिल होने चाहिए। हमने जैसे तैसे करके 50% अंक प्राप्त किए। आप जानते हैं अगर 10 या 20 साल बाद आपको अगर बोला जाए कि आप शास्त्री का सब्जेक्ट फिर पढ़ो तो क्या आप पढ़ पाएंगे? 20 साल के अंतराल के बाद हमने फिर भी उसको पढ़ा, फिर भी 50% अंक हासिल किए। उसके बाद नियम थोपा गया कि जी आप टेट पास करो, तो जैसे तैसे हमने टेट भी पास किया। अब ये बोल रहे हैं कि आप बीएड करो, तब आप उसके बाद शास्त्री के लिए टेट दे सकते हैं। हमारे कई ऐसे शास्त्री बंधु अभी भी हैं जिन्होंने संस्कृत शास्त्री तो की है परंतु टेट नहीं किया है, तो आज उनको मतलब ऐसी दशा हो गई, आज उनको विदाउट बीएड जो टेट नहीं भरने दिया जा रहा है, बाहर हैं। जबकि बीएमए वाले आ रहे हैं, वो दे रहे हैं टेट शास्त्री का। उनको संस्कृत का क्या गान है? उनको पूछो कि राम शब्द किस तरह से सिद्ध होता है व्याकरण के अनुसार, कौन कौन से अष्टाध्यायी के सूत्र